हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से, जो कि इंडियन पॉलिटी का सेकंड टॉपिक है संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा से संबंधित जो भी क्वेश्चन दिए गए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं। ऐसा ना करें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड सर्किल है वो भी उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और आशा करते हैं कि आपने कल की वीडियो को ज़रूर देखा होगा, जो इसका फर्स्ट पार्ट था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। सेकेंड क्वेश्चन है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका जो बात कहा गया था, किसने ये मांग की थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, एम एन रॉय यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण के मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था। क्या बनेगा करेक्ट आंसर, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1936। 1936 बिल्कुल सही आंसर है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नेक्स्ट वन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। कौन, तो क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए। पता नहीं किसने ये जो कि इस तरह का टिक लगाया, जो कि सारे क्वेश्चंस गलत ही टिक लगाया, तो आप इस पर ध्यान ना दें, जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, 1895 में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल बनता है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 बिल्कुल सही आंसर है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन की गई थी, ऑप्शन डी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में की गई थी। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में की गई थी, तो ये आपका फैजपुर। और फैजपुर पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजन किया गया था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो 389 सदस्य होने थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का क्या बनता है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से 200, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो इस तरह से यहाँ पे निर्धारित हुआ था 389 सदस्य। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, तो इसमें 208। ठीक है, 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या रह गई थी, कितनी रह गई थी। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो इसमें 299 रह गई थी। ठीक है, 299 रह गई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। संविधान सभा यानी कि पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधित्व थे, ध्यान रखिएगा, 70 प्रतिनिधित्व थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे,
विभिन्न प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था तो प्रांतों की विधानसभा ने, प्रांतों की विधानसभा ने करेक्ट होगा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे अधिक थे संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इनका स्टार्टिंग में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, स्टार्टिंग में पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन ई। अगला सवाल क्या बनता है? नेक्स्ट वन है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? किस कारण से बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार। ठीक है, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, बताइए भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या होगा? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करें। ठीक है, बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था, ऑप्शन ए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1946 में ये संपन्न हो गया था। संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946, जो कि पहला अधिवेशन आपका या फिर पहली बैठक कह सकते हैं, दिल्ली में हुआ था, जिसमें सबसे वरिष्ठ जो नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को बनाया गया था इसके अध्यक्ष। और इसके 2 दिन के पश्चात यानी 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये डेट भी याद रखेंगे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? जस्ट मैंने बताया कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो सबसे वरिष्ठ जो नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को बना दिया गया था, और जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या है कि संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पर हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? पहला सत्र कब हुआ था या फिर संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोनों का मतलब एक ही है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष भी आपका वही हो गया, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जस्ट मैंने आपको बताया कि 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था स्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव, यानी कि वेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो H बेग जो थे वो नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो ध्यान रहेगा 13 समितियां नियुक्त की गई थी। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 13 समिति। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति किसने की थी? कब की गई थी ये पूछा जा रहा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और बाकी इसमें 6 और भी सदस्य थे, यानी टोटल इसमें सदस्यों की बात करें तो 7 सदस्य जो कि एक अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप जो समिति है इसमें सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 7 सदस्य इसमें टोटल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति में टोटल जो 7 सदस्य उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आते हैं, तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन
प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, तो प्रारूप समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से नहीं थे। ठीक है, इसमें से नहीं थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो आपको बता दूं कि पहला अधिवेशन 9 दिसंबर को हुआ, दूसरा अधिवेशन आपका 11 दिसंबर को हुआ, और तीसरी बार जब 13 दिसंबर की बात आई तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो कि उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जिसकी स्वीकृति कब मिली थी, इसकी स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया था, सहमति और समायोजन के आधार पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम वही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी संघ की बात आ जाती है तो वहाँ पे आप जवाहरलाल नेहरू को टिक कर सकते हैं। ठीक है, संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि संविधान सभा को अपनाया गया था किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, तो 22 जनवरी 1947, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जेबी कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब, जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था, तो ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस दिन ये संविधान आपका पूरी तरह से अपनाया जा चुका था, तो 26 नवंबर 1949 को। अगर बोला जाए कि लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को टोटल ये तरीके से लागू हो गया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी, आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को मिला था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किया था, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, ध्यान दीजिएगा, कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो उस वक्त इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो संविधान को बनाने में टोटल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, बी करेक्ट होगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे, तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा जो नामित हुए थे वही इसके सदस्य थे। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो सर्वप्रथम 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, कमेंट करके बताना है। अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, ये पॉइंट गलत है, इसके सदस्य नहीं थे। भारत की संविधान सभा की जो प्रथम अधिवेशन हुई थी जनवरी 1947, ये भी गलत है, क्योंकि पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया, ये भी गलत है, क्योंकि अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों ये पॉइंट गलत है, पहला ही सिर्फ सही था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है।
तो अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन है 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही। और लास्ट वाला, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए क्वेश्चंस को बस इधर से उधर घुमाया जा रहा है, कुछ है नहीं। भारत के संविधान का निर्माण या फिर निर्माता किसे माना जाता है, तो संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे, तो सदस्य नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य नहीं थे, यानी कि जो प्रारूप समिति है उसी की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान लागू कब हुआ। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अंगीकार किया गया था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन ए। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ध्यान रखिएगा, महिला सदस्यों की संख्या टोटल 15 थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और पसंद आया तो बताइए क्या करना, लाइक और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।